यहाँ के आज के मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हाथों एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रशासन पे उनकी पकड़ पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। सच्चाई ये है कि आज 5 साल पूरे होने के बाद भाजपा की सरकार ने धोखा किया यहाँ के लोगों के साथ। किसानों ने जब अपना हक मांगा, मुआवजा उचित 4 गुना मांगा, तो उनकी तुलना ना जाने क्या दिमाग में सोच चल रही थी पाकिस्तान से कर दी, जिसके लिए आज तक जयराम ठाकुर सरकार ने या प्रधानमंत्री ने या महेंद्र सिंह ने माफी नहीं मांगी। किसानों से मुआवजा देने की बजाय उनका अपमान किया। तो मुआवजा 4 गुना ना देना पड़े या मजबूरी में देना पड़े, आप सरकार रेट गिरा देते हैं। हिमाचल कहे तो देंगे 4 गुना मुआवजा। हिमाचल का किसान चीख चीख कर कह रहा है, कहे का क्या मतलब है। 2017 में भाजपा ने मुद्दा बनाया, हिमाचल ने कहा ही नहीं, वोट देकर सत्ता सौंप दी कि अब दीजिए मुआवजा, पर आपने धोखा किया। कांग्रेस की तो नियत थी, इसलिए 2013 में कानून हम लेकर आए हैं। अगर आपकी नियत साफ है, कानून हम लाए हैं, आप पैसा चुनाव की आचार संहिता घोषणा होने से पहले 4 गुना मुआवजा उनके खातों में डाल दीजिए। नहीं तो फिर इस बार कहेंगे हम आएंगे, हम अब 4 गुना देंगे। हर बार ये धोखा नहीं चलेगा। मकसद यहाँ पर आने का ये है कि अभी यहाँ के हमारे जो कुल्लू से विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर जी दिल्ली गए। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, खासतौर से हमारे प्रभारी राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला जी से उन्होंने यहाँ पर खासतौर से पूरा हिमाचल कुल्लू 4 लाइन नेशनल हाईवे जो बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो किसान हैं, स्थानीय लोग हैं, जिनकी जमीनों को लगातार सरकार अपने कब्जों में ले रही है, उस मुद्दे को आपने दिल्ली में जाकर उठाया। राजीव शुक्ला जी का आदेश रहा कि मैं कुल्लू पहुंचकर हमारा जो किसान है, हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जो भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलित हैं, उनके पूरी तरह से समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी ताकत बनकर खड़ी है। कांग्रेस की नियत थी, इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के भट्टा परसोल में किसानों की करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के दाम जबरन लिया जा रहा था, तो श्री राहुल गांधी जी भट्टा परसोल पहुंचे और उस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को इस पे कानून लाने को कहा। कांग्रेस की नियत थी कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून आता है। एक न्याय था जिसको देने की कोशिश थी कि हमारा किसान, स्थानीय लोग का जो हक है, जमीन जंगल, हम जब बात करते हैं तो उनका अधिकार सबसे पहले है, और अगर जमीनें ली जाएं तो उनमें उनकी सहमति हो, जबरन नहीं खींची जाएंगी जमीनें, और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजा तय हुआ। फैक्टर 1 कि अर्बन शहरों की जमीन ली जाएगी तो क्या होगा। फैक्टर 2 था कि ग्रामीणों की जमीन ली जाएगी तो क्या होगा। 2013 के बाद हमने देखा कि जब हमारी सरकार आई और इसे लागू किया, तो हर सरकार में देखा गया कि राज्य सरकारें कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर रही है, उचित मुआवजा नहीं दे रही हैं। उसके बाद महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने 2015 में फैसला दिया कि फैक्टर 1 जो है वो गैर कानूनी और असंवैधानिक है। फैक्टर 2 जो है उसके मुताबिक 4 गुना मुआवजे के हकदार हैं जिनकी जमीनें ली जा रही हैं, और उन्हें 4 गुना मिलना चाहिए। और इसके बाद फैसले के बाद 2015 के बाद 2018 तक जब पता लगता है कि राज्य सरकारें, खासतौर से जिसमें हिमाचल की भाजपा सरकार पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं, इनके भाजपा के अपने घोषणा पत्र में कहूं, उसमें वायदा था कि कानून कांग्रेस लाई है, लेकिन समय कम था। 2 साल में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री जो अब नहीं रहे, कोशिश की कि उचित मुआवजा, समय पर मुआवजा देकर न्याय किया जा सके, लेकिन उसके बाद 17 में सरकार पलटती है। और इसी मुद्दे पर आपको याद होगा 2017 में, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, यहाँ के आज के मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हाथों एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रशासन पे उनकी पकड़ पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, खुद मुख्यमंत्री का बयान अखबारों की सुर्खियां बना जब उन्होंने प्रशासन को कहा अपनी लक्ष्मण रेखा में रहिए। प्रशासन के खुद के अधिकारी निशा सिंह और दूसरों के बीच का झगड़ा
इस सरकार के प्रशासन को, सरकार को कमजोर करता है कि लोग उसका फायदा नहीं ले पाए। तो मैं वापस मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दा इन्होंने बनाया कि हम सरकार में आएंगे 17 में, तो जो कानून भूमि अधिग्रहण कांग्रेस लाई है, हम उस पर आपको 4 गुना मुआवजा देंगे। सच्चाई यह है कि आज 5 साल पूरे होने के बाद भाजपा की सरकार ने धोखा किया यहाँ के लोगों के साथ, और आज भूमि अधिग्रहण बहुत से मोर्चे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम उन सबका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हम मांग करते हैं कि ये जो मुआवजा है, कि 2.5% जो मुआवजा आएगा केंद्र से, उसका 2.5% आप खर्च करेंगे प्रशासन पे, लेकिन आप खर्च कर रहे हैं लगभग 9% तक प्रशासनिक कार्यों में, और मुआवजे के नाम पर 2% से ज्यादा, 2 गुना से ज्यादा मुआवजा नहीं दे रहे। वायदा आपका था, 5 साल आप फेल रहे इस वायदे को पूरा करने पर जिसमें आपने वोट लिया था। अब हमारी पुरजोर मांग है, हमारे शीर्ष नेतृत्व हिमाचल कांग्रेस ने तय किया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मात्र अब समय नहीं रह गया, सितंबर है, आचार संहिता कभी भी लगेगी, चुनाव में हम जा रहे हैं, नवंबर तक यहां एक नई सरकार का गठन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आते ही सबसे पहले हर किसान, हर स्थानीय जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें 4 गुना मुआवजा देने का वायदा ही नहीं करती, सरकार आते ही उन्हें मुआवजा, 4 गुना मुआवजा समय पर दिया जाएगा, और आगे भी हम इस चीज का जो है वो वायदा करते हैं। मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए, जब मैं इसके ऊपर देख रही थी तो यही के मंत्री, जल शक्ति मंत्री बताए जाते हैं महेंद्र सिंह जी, किसानों ने जब अपना हक मांगा, मुआवजा उचित 4 गुना मांगा, तो उनकी तुलना ना जाने क्या दिमाग में सोच चल रही थी, पाकिस्तान से कर दी। किसानों ने अपने आप को अपमानित महसूस किया, माफी मांगने को कही, जिसके लिए आज तक जयराम ठाकुर सरकार ने या प्रधानमंत्री ने या महेंद्र सिंह ने माफी नहीं मांगी। किसानों से मुआवजा देने की बजाय उनका अपमान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भरोसा दिला रही है कि हम इनका रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन और लैंड एक्विजिशन कानून के मुताबिक 4 गुना हम जो है देने का पूरा वायदा करते हैं। मैं अब आती हूं, ये अखबार की सुर्खियां बताती है कि कितना अन्याय पिछले 5 साल में जयराम ठाकुर सरकार ने किसानों के साथ, यहां पर जिनकी जमीनें थी की, प्रभावितों को कम मुआवजा देने के चक्कर में गिराए सर्कल रेट। ये क्या है? आप सर्कल रेट पहले गिराते कुछ समझ आता, लेकिन जब भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आपको मुआवजा सर्कल रेट के मुताबिक 4 गुना देना है, तो मुआवजा 4 गुना ना देना पड़े या मजबूरी में देना पड़े, आप सर्कल रेट गिरा देते हैं। सुर्खियां, 4 साल में क्या अन्याय हुआ? भूमि मालिकों को बिना सूचित किए ये हुआ है, यहां पर केंद्र सरकार के नाम कर दिए गए इंतकाल। ये तो यहाँ की हकीकत है जो बेनकाब कर रही है यहाँ के लोगों का। हिमाचल कहे तो देंगे 4 गुना मुआवजा। हिमाचल का किसान चीख चीख कर कह रहा है, कहे का क्या मतलब है? 2017 में भाजपा ने मुद्दा बनाया, हिमाचल ने कहा ही नहीं, वोट देकर सत्ता सौंप दी कि अब दीजिए मुआवजा, पर आपने धोखा किया, वोट तो लिया, और आज फिर नितिन गडकरी जी जो केंद्र में मंत्री हैं कहते कहे तो। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कह ही नहीं रही, चीख चीख के ये सब चीजें जो हमारा आंदोलित है उसके लिए बोल रही है कि आपको उचित मुआवजा चुनावों की घोषणा से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, अगर आपकी नियत है, कांग्रेस की तो नियत थी, इसलिए 2013 में कानून हम लेकर आए हैं, लेकिन आज उस कानून के अधिकार से वंचित आप रख रहे हैं। अगर आपकी नियत साफ है, कानून हम लाए हैं, आप पैसा चुनाव की आचार संहिता घोषणा होने से पहले 4 गुना मुआवजा उनके खातों में डाल दीजिए, नहीं तो फिर इस बार कहेंगे हम आएंगे, हम अब 4 गुना देंगे। हर बार ये धोखा नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस की 10 गारंटी पे आपसे बात कर रही हूँ। इस गारंटी को, जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना है, उसको हम अपने घोषणा पत्र में, मेरी बात हुई है आदरणीय राजीव शुक्ला जी से जो प्रभारी हैं पूरी कांग्रेस लीडरशिप से, हम अपने घोषणा पत्र में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना दाम देने की बात को हम अपने वचनबद्ध मिला पत्र में ला रहे हैं।
मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनआर। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।